नमस्कार साथियों, इंडियन पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे थे और हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे भाग एक। तो भाग एक के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक क्या क्या दिया हुआ है। तो आर्टिकल 1 के अंदर दिया हुआ है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें लिखा हुआ है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो इंडिया और भारत दोनों नाम दिए हुए हैं इसके अंदर। तो भारत कहाँ से आया नाम? भारत आया है भरत कबीले से रिलेट करते हैं। इसके बाद में दुष्यंत का पुत्र भी भरत था और जैन भरत, इन तीनों से जो है भारत का नाम भारत पड़ा है। इंडिया नाम किसने दिया है? इंडस रिवर के नाम से पड़ा है इंडिया नाम, और यूनानी लोगों ने भारत को इंडिया नाम दिया है। इसके अलावा हिंदुस्तान नाम भी है, ईरानियों के द्वारा दिया गया है ये। भारत का प्राचीन नाम की बात करें तो भारत का प्राचीन नाम था जम्मू द्वीप। तो हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों लिखा हुआ है, और ये क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो हमारा जो भारत है, ठीक है, तो इंडिया जो है क्वासी फेडरल है। तो क्वासी फेडरल दो चीज़ें हैं, एक तो यूनियन होता है और एक होता है फेडरल, ठीक है। तो फेडरल के अंदर क्या होता है? शक्तियाँ होती है राज्यों के पास, और राज्य जो है कुछ कुछ शक्तियाँ जो है ये केंद्र को देकर सरकार बनाते हैं। तो ये फेडरल सिस्टम है यूएसए के अंदर। इसके अंदर राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो फेडरल सिस्टम के अंदर राज्यों के पास शक्तियाँ रहती है, और ये राज्य जो है थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र को देकर जो है मजबूत बनाते हैं। तो राज्यों में इंडिविजुअल शक्तियाँ होती है, तो राज्य यहाँ पर अधिक शक्तिशाली होते हैं फेडरल गवर्नमेंट में। यूनियन की बात करें तो यूके का जो यूके गवर्नमेंट है वो है यूनियन, ठीक है। यूनियन के अंदर केंद्र के पास रहती है पूरी शक्ति, और ये थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो है राज्यों को देता है। तो पूरी पावर किसके पास रहती है? ज़्यादातर केंद्र के पास रहती है यूनियन के अंदर, और फेडरल के अंदर जो है राज्यों के पास अधिक शक्तियां होती है, जैसे यूएसए के अंदर है। यूके के अंदर क्या है? केंद्र के पास अधिक शक्ति होती है। इंडियन की बात करें तो भारत का जो है, भारत सरकार है, तो ये भारत जो है क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है एक तरीके से, ठीक है। तो भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब कि राज्यों को चेंज किया जा सकता है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, नाम परिवर्तित किया जा सकता है। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत, और अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है अमेरिका, ठीक है। तो भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तीसरा, इसी के अंदर आर्टिकल 1 के अंदर दिया हुआ है राज्य क्षेत्र। तो राज्य क्षेत्र के अंदर क्या क्या आएगा? सभी राज्य आ जाएंगे, सभी जो यूनियन टेरिटरीज है वो आ जाएगी, और अन्य जिसको अधिग्रहण के द्वारा मिलाया जाएगा इंडिया में वो क्षेत्र सारे आ जाएंगे भारत के राज्य क्षेत्र में। तो आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसके अंदर इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत के अंदर भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। इसके बाद में राज्य क्षेत्र की बात करें तो राज्य क्षेत्र के अंदर सभी राज्य आ जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे, और जो भी अधिग्रहण के द्वारा क्षेत्र है वो सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 2। तो इसमें क्या दिया है कि संसद को अधिकार दिया गया है कि जो भी शर्तें उचित लगे उनके आधार पर किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है। तो अन्य राज्य की, भारत के बाहर की बात हो रही है, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया से बाहर किसी अन्य क्षेत्र को मिलाना है तो उसके लिए है आर्टिकल 2, ठीक है। जैसे सिक्किम को हमने मिलाया है, तो संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो जो भी शर्तें उचित लगे उसके अनुसार भारत से बाहर के क्षेत्र को भारत के अंदर मिला सकती है, तथा नए राज्य की स्थापना भी कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 3 के अंदर दिया हुआ है नए राज्य के गठन संबंधी प्रावधान। तो ये नए राज्य का गठन होगा अंदर के राज्यों के लिए, ठीक है। आर्टिकल 2 है बाहर के राज्यों को भारत में मिलाना, और आर्टिकल 3 है अंदर के राज्यों के गठन संबंधी प्रावधान है आर्टिकल 3 में। तो इसके अंदर क्या क्या कर सकता है? ये संसद कर सकती है, नया राज्य बना सकती है, क्षेत्र को कम कर सकती है, क्षेत्र को बढ़ा सकती है, सीमा रेखा को घटा या बढ़ा सकती है, और नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो ये याद रखिए सारे। नया राज्य बनाया जा सकता है, क्षेत्र को कम या क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, सीमा रेखा को घटाया बढ़ाया जा सकता है, और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अब बात करते हैं नए राज्य का गठन, जो कि आर्टिकल 3 के अंदर है। इसके अंदर कैसे होता है नए राज्य का गठन?
तो विधेयक इसके अंदर पेश किया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति से। तो ये विधेयक किसी भी सदन के अंदर पेश किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में जो ये प्रस्ताव है ये संबंधित राज्य के विधानसभा और विधानमंडल को भेजा जाता है, ठीक है। विधेयक पेश किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। इसके बाद में ये प्रस्ताव भेजा जाता है संबंधित राज्य, जिस राज्य के बारे में जिसका गठन किया जा रहा है या जिससे गठित किया जा रहा है, ठीक है, जिससे बंटवारा करके या तो नया राज्य बनाया जा रहा है या सीमा उसकी कम की जा रही है, क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पर भेजा जाता है ये प्रस्ताव। इसके बाद में राज्य की इसके अंदर सहमति या असहमति का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। सहमति दे या सहमति नहीं दे इसका कोई प्रभाव नहीं होता इस पर। तो किसी भी सदन में पेश किया जाता है और इसके बाद में ये अगर साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो ये जो है नए राज्य का गठन इस तरीके से हो जाता है। इसको राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, तो पुनर्विचार के लिए इसको वापस नहीं लौटाया जा सकता, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नए राज्य का गठन है आर्टिकल 3 में, अंदर के राज्यों के लिए है। आर्टिकल 4 कहता है कि पहली और चौथी अनुसूची में दिए गए परिवर्तनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा अगर पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में परिवर्तन किया जाता है। तो पहली अनुसूची के अंदर क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है, ठीक है, नाम और उनकी सीमा रेखा के बारे में बताया गया है। और चौथी अनुसूची के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया जाता है वो बताया गया है। तो इन दोनों में अगर कोई भी चेंजेस होगा तो उसको हम संविधान संशोधन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में बेरवाड़ी केस हुआ था 1960 का। तो इसके अंदर नेहरू नून समझौता के अंतर्गत, जो कि 1958 में हुआ था, जलपाईगुड़ी का भाग बेरुवाड़ी कैबिनेट ने किसको दे दिया था, पाकिस्तान को दे दिया था। तो ये 1960 का केस चला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था, ठीक है। बेरुवाड़ी केस में नेहरू नून समझौता 1958 के अंतर्गत जलपाईगुड़ी का भाग था बेरुवाड़ी, कैबिनेट ने किसको दे दिया था, पाकिस्तान को दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया था। इसके बाद में 9वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 9वां संविधान संशोधन 1960 के अंदर बेरुवाड़ी पाकिस्तान को दे दिया गया था वापस। उच्चतम न्यायालय ने 1969 में एक वर्डिक्ट दिया कि सामान्य वाद विवाद, जैसे सीमा संबंधी जो सामान्य वाद विवाद होते हैं, तो उनको कार्यपालिका अपने स्तर पर उनके बारे में फैसला ले सकती है, ठीक है। लेकिन कुल क्षेत्र के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय ने 1969 में ये वर्डिक्ट दिया है कि सामान्य वाद विवाद या सीमा से संबंधित जो भी वाद विवाद है उनको कार्यपालिका, उनके बारे में कार्यपालिका अपने स्तर पर फैसला ले सकती है, ठीक है। लेकिन कुल क्षेत्र में क्या नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में 100वां संविधान संशोधन आया। 100वें संविधान संशोधन आया 2015 के अंदर। इसके अंतर्गत ही भारत ने क्या बांग्लादेश को जो है 111 इनक्लेव दे दिए, जिसको अपन डचिया बोलते हैं। तो भारत ने बांग्लादेश को कितने दिए, 111 इनक्लेव, और बांग्लादेश ने भारत को कितने दिए, 51 एनक्लेव, ठीक है। तो ये दिए हैं 100वें संविधान संशोधन 2015 से। अब बात करते हैं भारत के एकीकरण के बारे में। तो भारत का एकीकरण किस प्रकार से हुआ है। रियासत, जो स्वतंत्रता के समय रियासतें थी वो थी 565 रियासतें थी जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो उसमें से 552 इंडिया के पास थी और 13 थी पाकिस्तान के पास, ठीक है। तो भारत का एकीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत में 565 रियासतें थी, उनमें से 552 रियासतें इंडिया के पास थी और 13 रियासतें थी पाकिस्तान के पास। इसके बाद में जम्मू कश्मीर को मिलाया गया अक्टूबर 1947 के अंदर। कब मिलाया गया है, अक्टूबर 1947 में। और हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिए थे इसके अनुसार। तो जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। इसके बाद में जूनागढ़ को मिलाया गया फरवरी 1948 में, मतलब 3 महीने बाद में जूनागढ़ को मिलाया गया है। जनमत संग्रह से मिलाया गया है। और यहाँ पर थे मोहम्मद महावत खान थर्ड और शाहनवाज भुट्टो, ये दोनों कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। तो पहले मिलाया जम्मू कश्मीर को, उसके बाद में जूनागढ़ को, उसके बाद में हैदराबाद को मिलाया है, ठीक है। तो हैदराबाद को नवंबर 1948 में मिलाया है। तो उस्मान अली आसफ खान थे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है अभय सिंह कोटा थे, कोटा से गए थे और सेना के सहयोग से जो है हैदराबाद को भारत के अंदर विलय किया गया था। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर,
जूनागढ़ और हैदराबाद हैदराबाद को मिलाया गया। आज़ादी के बाद में अक्टूबर 1947 में तो मिलाया गया जम्मू कश्मीर को, फरवरी 1948 में मिलाया गया जूनागढ़ को, और नवंबर 1948 में मिलाया गया हैदराबाद को। इसके बाद में फ्रांसीसियों का शासन था पुडुचेरी, चंद्रनगर, यनम, करेकाल, माहे। तो इस जगह के नाम याद रखिए, 5 जगह है, पुडुचेरी, चंद्रनगर, यनम, करेकाल और माहे। यहाँ पर फ्रांसीसियों का शासन था। तो 1954 में फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया इनको, ठीक है। और दादर और नगर हवेली, यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था, तो यहाँ इसको भी मुक्त करवाया 1954 के अंदर। तो पुडुचेरी, चंद्रनगर, यनम, करेकाल, माहे इनको फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया, और दादर और नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया 1954 के अंदर। इसके बाद में इनका जो विलय किया गया, दादर और नगर हवेली का विलय कर लिया गया 1961 में, और 1962 में ये जो पुडुचेरी, चंद्रनगर, यनम, करेकाल, माहे है, इनका भारत में विलय किया गया। इसके बाद में 1961 के अंदर पुलिस कार्रवाई के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया गोवा, दमन और दीव को। तो गोवा, दमन और दीव को मुक्त किससे करवाया गया? पुलिस कार्रवाई के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया 1961 में। तो इनका जो विलय किया गया है किस तरीके से किया गया है हमने पढ़ा है। 1961 में तो दादर और नगर हवेली का इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 1961 में 10वें संविधान संशोधन से। 12वें संविधान संशोधन 1962 से गोवा, दमन, दीव को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और 14वें संविधान संशोधन से 1962 में हुआ ये भी, पुडुचेरी, यनम, करेकाल, माहे इनको तो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और चंद्रनगर को कोलकाता के अंदर मिला दिया गया। तो ध्यान रखिए 1954 में इनको मुक्त करवाया था इनको, और इसके बाद में 1962 और 61 में मिलाया था। गोवा को कब मिलाया था? गोवा को 1962 में मिलाया था, गोवा, दमन और दीव को। इसके बाद में हम बात करें सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम में चांग्याल धर्मराज का शासन था और इसको रक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त था उस समय पर, ठीक है। सिक्किम जो था ये रक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त था, चांग्याल धर्मराज का शासन था। और उस समय 3 विषय भारत के पास थे। कौन कौन से विषय थे? रक्षा थी, विदेशी मामले थे और संचार था। इंडिया के पास 3 विषय थे, रक्षा, विदेशी मामले और संचार, ठीक है। इसके बाद में सिक्किम कांग्रेस की विधायिका के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, सिक्किम शासन अधिनियम 1964। तो 1964 के अंतर्गत चांग्याल जो है ये संवैधानिक प्रमुख होगा, ठीक है। और उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई है यहाँ पर, और भारत के साथ जो है राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो सिक्किम कांग्रेस विधायिका के द्वारा सिक्किम शासन अधिनियम 1974 बनाया गया। इसमें चांग्याल को संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई और भारत के साथ राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने की बात की गई। इसके बाद में इंडिया के अंदर 35वां संविधान संशोधन 1974 हुआ, ठीक है। ये भी 1974 में हुआ। इसके अंदर पहले रक्षित राज्य था सिक्किम, इसको बदलकर इसको सहायक राज्य का दर्जा दे दिया गया। आर्टिकल 2A जोड़ा गया, ठीक है, और अनुसूची 10 जोड़ी गई। तो 2 चीज़ें जोड़ी गई, आर्टिकल 2A और अनुसूची जोड़ी गई 10, ठीक है। सहायक राज्य का दर्जा दे दिया गया 35वें संविधान संशोधन से। इसके अंदर इनके लिए कुछ और प्रावधान किए गए। इसमें कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा में 2-2 सदस्य होंगे सिक्किम से, और राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेंगे। सिक्किम का नागरिक जो है सिविल सेवा परीक्षा में भाग ले सकेगा, उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेगी? सिक्किम के पास, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इसको जनमत संग्रह के द्वारा इसका विलय कर लिया गया, ठीक है। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 से हमने जो ये 2 जोड़ी थी, आर्टिकल 2A और अनुसूची 10, इन दोनों को हटा दिया गया। सहायक राज्य का दर्जा भी हटा दिया गया, ठीक है, और इसको पूरी तरीके से भारत के अंदर मिला लिया गया, ठीक है। तो चांग्याल धर्मराज का शासन था, इसकी जगह 1975 में 36वें संविधान संशोधन से इसका विलय कर लिया गया, ठीक है। इनसे जो क्या हुआ, अनुच्छेद थे 239A और 240, इसमें बदलाव हुए, इसलिए इसके अंदर संशोधन करना पड़ा, ठीक है। तो संशोधन करने की जरूरत पड़ी क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल 239A और 240 के अंदर बदलाव हुए थे, इसके कारण ये सिक्किम को लेकर संशोधन करना पड़ा।
तो आज हमने पढ़ा है भारत का एकीकरण किस तरीके से हुआ, कितनी रियासतें थी, उनको कैसे हमने मिलाया है, पहले जम्मू कश्मीर को, इसके बाद में जूनागढ़ हैदराबाद को मिलाया है, उसके बाद में मिलाया है हमने संविधान संशोधन से दादर नगर हवेली को, इसके बाद में मिलाया है गोवा दमन दीव को, फिर पुडुचेरी यमन करकाल माहे इनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, चंद्रनगर को कोलकाता में मिला दिया गया, और सिक्किम का हमने किस तरीके से विलय किया है, 35वें संविधान संशोधन से इसको सहायक राज्य का दर्जा दिया गया, 36वें से इसको पूरी तरीके से भारत के अंदर मिला लिया गया। तो ये हमने आज चर्चा की है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।